एक्सीडेंट से बचाएगा तुम्हारा अहले बैत पे भरोसा। इमाम वक्त पे तुम्हारा भरोसा बताएगा। और अल्लाह ने कहा एक बात और ऐलान कर दो कि जिसे मैंने जलील कर दिया उसे अंग्रेजी में भी रजी अल्लाह कहो, कोई फायदा नहीं। अरे अल्लाह जाने कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। जिसे मैंने जलील किया है उसे कोई इज्जतदार नहीं बना सकता, और जिसे मैंने इज्जतदार बनाया उसे कोई जलील नहीं कर सकता। अल्लाह ने आदम को इज्जतदार बनाया, शैतान को जलील किया। अल्लाह ने इब्राहिम को इज्जतदार बनाया, नमरूद को जलील किया। अल्लाह ने मूसा को इज्जतदार बनाया, फिरौन को जलील किया। अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को इज्जतदार बनाया, अबरहा को जलील किया। अल्लाह ने मोहम्मद को इज्जतदार बनाया, अबू लहब को जलील किया। अल्लाह ने अली को इज्जतदार बनाया, माविया को जलील किया। अल्लाह ने यजीद को जलील किया, हुसैन को इज्जत अली को इज्जतदार बनाया, माविया को जलील किया, हुसैन को इज्जतदार बनाया। ये पीछे वाले हुसैन को इज्जतदार बनाया, यजीद को। अब यहां पे हाथ जोड़ रहा हूं। दुनिया ने जिसे चाहा था, करबला गवाह है कि हम सर काट के झुका दें। जिन्होंने सर काटा था वही अपने हाथों में बुलंद करके चल रहे थे। क्यों? वह तो इज्जो मंतशा। ना अब ना चुप होइएगा, मैंने तमीज के सारे जुमले पढ़ दिए हैं। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा। यजीद ने अपने दरबार में 7 अजानें दिलवाई जो बेगैरत लोगों ने दी, कोई एक भी निकल के नहीं आया। लेकिन हुसैन ने अकबर से 1 अजान कहलवाई, 4 लोग निकल के आ गए। भाई थके ना खुदा के वास्ते। यजीद ने अपने दरबार में 7 अजानें दिलवाई बेगैरतों से, एक भी नहीं निकल के आया। हुसैन ने 1 अकबर से दिलवाई। अकबर ने 4 मरतबा कहा अल्लाहु अकबर, तो 4 लोग आ गए। इधर अकबर ने कहा अल्लाहु अकबर, उधर आ गए। क्यों? इज्जतदारों की अजान और बेगैरत लोगों की अजानें और है। बेगैरतों की अजान नहीं सुनते हो? जहां अली ना हो वहां बेगैरती नहीं है तो क्या है? बेगैरती किस बात की? काली से दुश्मनी भी है और इतने ढीठ है कि नमाज भी पढ़ रहे हैं। भाई जो समझ गए हैं वो सलवार पढ़ दें मिलके। अकबर ने 1 अजान दी तो 4 लोग निकल के आ गए। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, मैंने कहा वह तो इज्जो मंतशा, अल्लाह के हाथ में। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ को जलील करना चाहता मुआविया ने, और अब्दुल्ला इब्ने अफीफ से बातें कर रहा है आयत के बारे में जिसकी नस्लों ने आयत न पढ़ी हो। वो अली के शागिर्द से आयतों के बारे में पूछ रहा है। कहा अब्दुल्ला कौन है? कहा दोनों आंखें अली की मोहब्बत में शहीद हो गई हैं, नाबीना है, दिखता नहीं है। फकीर शाम ने बुलाया और कहा कि ये बताओ अब्दुल्ला, कुरान पढ़े हो? अब्दुल्ला ने कहा हमसे ज्यादा कुरान कौन जानता है। ना जुमला अजीब है। अब्दुल्ला ने कहा जिसने चलता फिरता कुरान देखा हो, जिसने अली जैसा कुरान देखा हो,
वो कुरान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? कहा अब्दुल्ला, फिर कुरान की एक आयत है कि अल्लाह जब कोई नेमत लेता है या तो उसके जैसी नेमत देता है या उससे अच्छी नेमत देता है। अब्दुल्ला ने कहा हाँ है। कहा ये बताओ आंखें नेमत हैं कि नहीं? अब्दुल्ला ने कहा नेमत है। कहा ये बताओ अली की मोहब्बत में दोनों आंखें ले ली अल्लाह ने, इसके बदले में कौन सी नेमत दी? अब फकीर शाम ने सोचा था अब्दुल्ला को जलील करेंगे, लेकिन अब्दुल्ला ने कहा ए फकीर शाम, इससे बड़ी नेमत मेरे लिए क्या होगी कि तुझ जैसा मनहूस मेरे सामने है, मैं देख नहीं रहा। हैदर लाली आली आली उसको पता ही नहीं था कि इज्जत वाले और हैं, जिल्लत वाले और हैं। इज्जत वालों से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। फौरन अब्दुल्ला इब्न अफीफ ने कहा अब इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि तुझ जैसा मनहूस मेरे सामने है और मैं देख नहीं रहा हूं। ना ना, अगर जुमला पहुंच गया तो अगर आप उठ के खड़े भी हो जाएं तो अली की मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा। अब्दुल्ला ने क्या कहा? इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि तुझ जैसा मनहूस मेरे सामने है, मैं देख नहीं रहा हूं। अब्दुल्ला ने एक सीरत बनाई है कि अली के दुश्मनों का चेहरा ना देखा करो। अली के जितने भी दुश्मन चेहरे हैं सब मनहूस हैं। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। क्या कयामत है, खुदा की कसम। ऐसा नहीं है कि लोग खाली आइम्मा के चाहने वालों को, कभी कभी इनका खुराफाती जहन इमाम तक जाता था कि अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह इनकी बेहुरमती की जाए। आठवें इमाम का दौर है, आठवें इमाम का दौर है। आठवें इमाम की दावत की है बादशाह ने, और जैसे ही इमाम पहुंचे तो उसने फौरन कहा देखिए मेंबर पे मैं हूं तो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? सलाम है आपको। आठवें इमाम जब आए, दावत की है, आठवें इमाम जब आए दस्तरखान लगा था, फौरन बादशाह ने कहा मौला आप आ गए टाइम से। मौला ने कहा कि बिल्कुल मैं आ गया, बताओ। कहा मौला जितने मोस्ट वांटेड रईस और अमीर हैं, जितने मशहूर अमीर हैं सब दस्तरखान पे हैं। मौला लगे हाथ खाना खा लीजिए। इतने बड़े बड़े अमीर हैं, आप भी बैठ जाइए। आए हाय, वारिस अली ने नजर उठाई तो हर पिलर के साथ एक काला आदमी नेजा लेके खड़ा था। मौला ने उनकी तरफ इशारा करके कहा ये कब खाएंगे? अहले बनारस मुझे अफसोस न करा ना, खुदा की कसम अजीब। मौला ने कहा ये कब खाएंगे? तो उसने कहा मौला ये गुलाम है। मौला ने कहा गुलाम खाना नहीं खाते? मौला खाते हैं लेकिन ये गुलाम है। तो मौला ने कहा गुलामों को अल्लाह ने नहीं बनाया? यहां तो लफ्ज सुने जाते हैं, गुलामों को अल्लाह ने नहीं बनाया। कहा मौला बनाया है लेकिन ये गुलाम है। मौला आप इनके साथ खाइए, ये सबसे अमीर है। मौला ने कहा ये क्यों नहीं खा रहे? कहा मौला ये खाएंगे तो ये नहीं खाएंगे। तो मौला ने कहा लेकिन हम तो इनके साथ खाएंगे। अब भी चुपचाप बैठे हैं, मैं क्या पढ़ सकता हूं। इमाम ने कहा मैं तो इनके साथ खाऊंगा। इमाम ने इशारा किया आओ दस्तरखान पे बैठो। हर गोरे के बीच में एक काला, और ये लोग जीत जाते हफ्सियों से। वो जगह बना बना के बैठ गए, जगह जना बना बना के बैठ गए। हर गोरे के बगल में एक काला, हर गोरे के बगल में एक काला। और जिसने कभी अच्छा खाना ना खाया हो वो भूल गए कि एक हाथ से खाना है कि दोनों से।
भाई मेरे साथ आइए, खुदा की कसम मैं लहा ला रहा हूँ आपको। दो भूल गए कि एक हाथ से खाना है, दोनों से, दोनों हाथों से अच्छा खाना खाने लगे और कुरान की आयत पढ़ने लगे, ये फिक्रा पढ़ने लगे कि अल्लाह खूब जानता है अपना मनसब कहाँ रखे। काश के सब पढ़े लिखे हजरात होते, ये जुमला सुनना था आपको। अल्लाह खूब जानता है कि अपना मनसब कहाँ रखे। सबने खूब खाया, इमाम बैठ के खाने लगे। अब एक एक रईस उधर से निकला, उधर से निकला, उधर से निकला। अब दस्तरखान पे खाली काले हैं और मुत्तकियों का इमाम है। सलाम है आपको, सलाम है आपको। अगला जुमला सुन के जो चुप रहेगा मैं समझूंगा मजलिस देखने आया है, सुनने नहीं। जैसे ही सब उठे, बादशाह ने कहा मौला ये किया, क्या किया आपने? ये सारे अमीर नाराज हो गए हैं, जा रहे हैं, ये खाना नहीं खाएंगे। आठों इमाम ने कहा, आठों इमाम ने कहा भगाओ इन्हें, सबके मुकद्दर में नहीं है इमाम के साथ खाना खाना। सलाम है आपको।